मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हिंद मॉडल स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कल हमने लेसन 4 रीड किया था पेज नंबर 61 तक। अब हम आगे रीड करेंगे। द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड द डेम्यो वाज टू पास अलोंग द हाई रोड नियर द विलेज। उस दयालु बूढ़े ने यह सुनकर कि उनका सामंत गांव की मुख्य सड़क से गुजर रहा है, यह सुनकर वह उसे देखने के लिए चल दिया। टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एसेज, और वह साथ में अपने राख से भरी हुई टोकरी को भी ले गया। एज द ट्रेन अप्रोच्ड, जैसे ही सामंत की पालकी पहुंची, ही क्लाइम्ड up into an old withered cherry tree that stood by the wayside. वह एक सूखे हुए चेरी के पेड़ पर चढ़ गया जो कि मुख्य रास्ते के पास ही था। Now in the days of daimyos, अब सामंतों के दिनों में, it was the custom, यह रिवाज थी, when their lord passed by, जब उनका सामंत गलियों से गुजरता था, for all the loyal people to shut their high windows, सभी उसके वफादार लोग अपने घर की ऊंची खिड़कियों को बंद कर देते थे। They even pasted them fast with a slip of paper, वे खिड़कियों को बंद करके उन पर कागज भी चिपका देते थे। So as not to commit the impertinence of looking down on his lordship, ताकि कहीं वे अपने मालिक की ओर देखने की भी अशिष्टता न कर सकें। उन दिनों में यह रिवाज था कि जब भी सामंत गलियों से गुजरता था तो उसके वफादार लोग अपने घरों की खिड़कियों को बंद कर लेते थे और खिड़कियों पर कागज चिपका देते थे ताकि वे अपने मालिक को देखने की अशिष्टता न कर सकें। All the people along the road would fall upon their hands and knees and remain prostrate until the procession passed by. सड़क पर चलने वाले लोग अपने घुटनों के बल हाथ जोड़कर बैठ जाते थे और तब तक बैठे रहते थे जब तक सामंत का कारवां वहां से गुजर नहीं जाता था। The train drew near, जैसे ही पालकी नजदीक पहुंची, वन टाल कॉम्पिटेंट मैन मार्च्ड अहेड, एक लंबा मजबूत आदमी आगे आगे चल रहा था, क्राइंग आउट टू द पीपल बाय द वे, और रास्ते में आगे चलकर लोगों को चिल्लाकर कह रहा था, गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटनों के बल बैठ जाओ। गेट डाउन योर नीज, अपने घुटनों के बल बैठ जाओ। एंड एवरीवन नील्ड डाउन व्हाइल द प्रोसेशन पासिंग बाय, और प्रत्येक व्यक्ति अपने घुटनों के बल झुक गया जब कारवां वहां से गुजर रहा था। Suddenly the leader of the van caught sight of the aged man up in the tree. तभी पालकी को चलाने वाले की नजर उस बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी जो कि पेड़ पर चढ़ा हुआ था। He was about to call out him in an angry tone. वह उसे क्रोधित आवाज में कहने वाला था, बट seeing he was such an old fellow, यह देखकर कि वह एक
बूढ़ा व्यक्ति है, he pretended not to notice him, उसने उसे न देखने का बहाना किया, and passed by him, और उसे वहां से गुजर गया। So when the daimyo's palanquin drew near, जैसे ही सामंत की पालकी नजदीक पहुंची, द ओल्ड मैन टेकिंग ए पिंच ऑफ एसिड फ्रॉम हिज बास्केट, बूढ़े व्यक्ति ने अपनी टोकरी से एक मुट्ठी राख ली, स्कैटर्ड इट ओवर द ट्री, और उसे पेड़ पर बिखेर दिया। इन ए मोमेंट इट बरस्ट इनटू ब्लॉसम, और एक पल में ही वह पेड़ फूलों से भर गया। द डिलाइटेड डेमियो ऑर्डर्ड द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड, इससे प्रसन्नचित होकर सामंत ने अपनी पालकी को रुकने का आदेश दिया। एंड गोट आउट टू सी द वंडर, और उस आश्चर्य देखने के लिए रुक गया। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, उसने उस बूढ़े व्यक्ति को अपने पास बुलाया। ही थैंक्ड हिम, उसने उसको धन्यवाद दिया। एंड ऑर्डर्ड प्रेजेंट ऑफ सिल्क रोब्स, स्पॉन्ज केक, फैंस एंड अदर रिवार्ड्स टू बी गिवन हिम, उसने आदेश दिया कि उसे रेशमी वस्त्र, स्पंज केक, पंखे और अन्य इनाम दिए जाएं। He even invited him to his castle, सामंत ने उसे अपने महल में आने का न्योता दिया। So the old man went gleefully home to share his joy with his dear old wife, इसलिए वह बूढ़ा आदमी बहुत प्रसन्नता पूर्वक अपने घर चला गया ताकि वह अपनी खुशी को अपनी बूढ़ी पत्नी के साथ बांट सके। बट when the greedy neighbor heard of it, he took some of the magic ashes and went out on the highway, परंतु जैसे ही लालची पड़ोसी ने इसके बारे में सुना, उसने अब जादुई राख ली और मुख्य मार्ग की तरफ चला गया। There he waited until a daimyo's train came along, वहां उसने सामंत की पालकी आने तक इंतजार किया। Instead of kneeling down like crowd, और भीड़ की तरह घुटनों के बल बैठने के बजाय he climbed a withered cherry tree, वह एक सूखे चेरी के पेड़ पर चढ़ गया। When the daimyo himself was almost directly under him, जब सामंत उसके ठीक नीचे था, he threw a handful of ashes over the tree, तब उसने एक मुट्ठी राख को उस पेड़ पर फेंक दिया। Which did not change a particle, परंतु उसमें कुछ भी बदलाव या परिवर्तन नहीं हुआ। The wind blew the fine dust in the noses and eyes of daimyo and his wife, हवा से धूल उड़कर सामंत और उसकी पत्नी की नाक और आंख में चली गई। Such sneezing and choking, इससे उन्हें छींकें आने लगी और नाक बंद हो गई। It spoiled all the pomp and dignity of the procession, इससे सामंत की पूरी शानो शौकत बिगड़ गई। The man whose business is was to cry, वह आदमी जिसका कार्य यह चिल्लाना था, यह कहना था कि गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटनों के बल बैठ जाओ। सीज द ओल्ड फूल,
बाय द कॉलर, उसने उस बूढ़े मूर्ख को उसका गिरेबान से पकड़ लिया। एंड ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्री, और पेड़ से खींचकर नीचे गिरा दिया। एंड टम्बल्ड हिम एंड हिज एस बास्केट इनटू द डिच बाय द रोड, और उसे खींचकर और उसकी राख से भरी टोकरी को सड़क के पास कीचड़ के गड्ढे में गिरा दिया। देन बीटिंग हिम साउंडली, और उसे बहुत तेज जोर जोर से मारने लगा। ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, और उसे मरने के लिए छोड़ दिया। Thus the wicked old man died in the mud, और इस प्रकार वह दुष्ट बूढ़ा व्यक्ति उस कीचड़ में मर गया। But the kind friend of the dog dwelt into peace and plenty, परंतु कुत्ते का दयालु दोस्त बड़ी शांति और खुशहाली के साथ रहा। And the both he and his wife lived to a green old age, और वह और उसकी पत्नी बुढ़ापे में भी स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी रहे थे। आज हमारा ये लेसन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। आप इस लेसन को कंप्लीट रिवाइज करेंगे, पूरे लेसन को रीड करेंगे। कल मैं आपको कल मीन सोमवार को इस लेसन के क्वेश्चन आंसर लिखवाऊंगा और एक्सरसाइज सोल्व करवाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए और अच्छे वीडियो बना सकें। अपने घर पर रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।